हाय पिप्स। सो वीडियो का थंबनेल देख के तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि मतलब इस चीज का मतलब भी क्या है कि मैं अकाउंट क्लियर कर लिया और सोलाना $17 तक पहुंच गया। इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? व्हाट डू आई इवन मीन? तो मैं लिखा हूं अपने थंबनेल पे। देखो, मैं इस मंडे को बेसिकली कल अपना ब्लूबेरी का सेकंड फेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, ऑफ कोर्स कंप्लीट वो हो जाता। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ, मतलब मैं सोचा कि एक बार पोजीशन देखता हूँ, बिकॉज मेरे दूसरे जीएफटी वाले अकाउंट में भी समथिंग $4,000 का प्रॉफिट चल रहा था। सो आई थॉट कि अब तो क्लियर हो ही गया होगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे वापस से पासवर्ड डालने को बोलता है। तो जनरली क्या होती है कि जब तुम एक अकाउंट को लॉगिन करके रखते हो तो पासवर्ड तभी हटती है, या तो तुम्हारा अगर मतलब वीकेंड्स पे तुम ट्राई की एक्सेस करने का मार्केट्स को, या फिर तुम्हारा अगर अकाउंट ब्रीच हो तभी ऐसी होती है ये चीज। ठीक है, तो मैं सोचा कि पासवर्ड क्यों मांग रहा है, तो मैं मेल खोला। मेल पे आई सॉ कि अकाउंट हार्ड ब्रीच हो गया। एंड आई वाज लाइक कि सारे पोजीशन सेम टू सेम मैं ओपन करके रखा हूँ अपने जीएफटी वाले अकाउंट में, बट उसमें मेरा ब्रीच नहीं हुआ। हाउ कम कि इसमें ब्रीच हो गया? और डेली ड्रॉडाउन मतलब 100 के फेज 2 में तुम्हारा बैलेंस बेस्ड होती है ड्रॉडाउन, तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैक्स डेली ड्रॉडाउन कैसे हिट हो जाए। देन आई वेंट ऑन टू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मैं जब चार्ट खोला, आई मीन हिस्ट्री खोला, तो आई सॉ कि सोलाना में मैं 6000 डैशबोर्ड जैसे ही मैं खोला तो मैं देखता हूँ कि 6300। लेट मी शो यू, ये देखो। सोलाना में -$6,391 इसका लॉस। एसएनपी में 1083, नैस 100 में -496। एसएनपी में सिर्फ 575 का प्रॉफिट, ईथ में सिर्फ 435 है। जबकि ना तो मैं एसएनपी क्लोज किया हूँ, ना नैस क्लोज किया हूँ, ना इथेरियम क्लोज किया, ना सोलाना क्लोज किया हूँ। ठीक है, मैनुअली सारे क्लोज हो गए बिकॉज मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। एंड देन सोलाना $6,391 का लॉस हो गया। नाउ सम मेन पॉइंट्स, मेरा स्टॉप लॉस था 139.62 और मैं हार्डली 1% से ऊपर रिस्क करता हूँ। ठीक है, तुम देख सकते हो तो सब में लॉस भी है तो -1.08%, या किसी में तुमको 1% से ऊपर का लॉस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं कभी भी 1% से ऊपर रिस्क नहीं करता। सो लेट असाइड द फैक्ट। अब यहाँ देखो तुम, एसएल है खुद यहाँ पे लिखा है 139.62 का। ठीक है, क्लोज प्राइस है $17। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दे रहा हूँ जिसमें वो दिख रहा है कि $17 तक का प्राइस रीच हुआ है। विच डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स $17 तक तो कोई प्राइस रीच नहीं हुआ। अब मैं जरा खुद सोचो, मंडे को एसएनपी, नैस 100, इथेरियम, सोना सब बहुत पंप किए थे, तो ऑफ कोर्स आराम से मेरा मंडे को ही वाला अकाउंट डेफिनेटली क्लियर था, बिकॉज सेम पोजीशन में मेरे दूसरे अकाउंट में 7 का प्रॉफिट चल रहा है। सो इसमें तो $5,000 का ही प्रॉफिट करना था, इनसे ये अकाउंट मेरा क्लियर होता फॉर श्योर। बिकॉज तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरी एंट्री प्राइस जितनी भी तुम्हें दिख जाएगी, कि ओपन में कब किया हूँ और मार्केट किस प्राइस तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली सी एंड चेक इट आउट कि कितना प्रॉफिट होता है इफ यू वांट। तो लेकिन ये वो लोग सारा का सारा पोजीशन मेरा इसकी वजह से कट कर दिया सोलाना, व्हिच डजंट मेक एनी सेंस। अब मैं उनके सपोर्ट वाले को मैसेज किया, सपोर्ट टीम को, एंड दे सेड कि टेक्निकल इशू हुई है। बिकॉज जैसे मैं उनके डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया था ना, तो मल्टीपल लोग मुझे भी टैग करके बोल रहे थे कि सेम इशू की उनके साथ भी हुई थी। सो कुछ टेक्निकल इशू उनकी तरफ से हुई थी। नाउ आई वांटेड कंपनसेशन बिकॉज उनके वजह से मेरा अकाउंट जो क्लियर होने वाला था वो नहीं हो पाया। सो दे सेड कि मुझे दे विल इशू मी 100 के अकाउंट वापस से विद जीरो बैलेंस। सो यू नो, आई वाज लाइक कि तो प्रॉफिट्स तो आएंगे नहीं मेरे पास, बिकॉज दे कांट इशू दैट, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। बट स्टिल आई एम ओके विद दैट कि चलो कम से कम मेरा 100 के अकाउंट तो वापस दिए वो, बिकॉज कुछ नहीं से अच्छा कुछ ही सही। लेकिन बट ठीक है, लेट्स ट्राई विद दिस आल्सो, क्योंकि अभी थोड़ा मैं एग्रेसिवली रिस्क करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी पेशेंट दिस टाइम, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर थिंग्स, इसीलिए मैं इस पे एग्रेसिवली रिस्क करूंगा। एंड लेट मी ट्राई टू क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बाकी अभी और सीरीज में निकालूंगा जिसमें तो मैं मल्टीपल दूसरे प्रॉफिट के भी अकाउंट क्लियर करके दिखाऊंगा। एंड व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, जितना भी साइकोलॉजी कैसे क्या रहेंगी। अगर तुम खुद सोचो, ये अकाउंट क्लियर होता है एंड देन हम लोग फिर ट्रेड लेते फॉर द पे आउट्स, बट स्टिल ये नहीं हो पाया। सो नाउ अगेन विल ट्राई टू क्लियर दिस अकाउंट वापस से। ठीक है, बट मैं क्या क्या ट्रेड किया था उसका मैं तुम्हें लॉजिक समझा दे रहा हूँ इस वाले वीडियोस में। और अभी भी मैं एक्चुअल में दो ट्रेड्स में हूँ ब्लूबेरी में। इफ दोज टू ट्रेड्स प्ले आउट वेरी वेल तो डेफिनेटली ये अकाउंट फिर से क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बिकॉज एक बार ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। देखो, नैस 100 में काफी सारे, मैं तुम लोग की लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था कि यार इसको बाय करो, बहुत अच्छा जाएगा ये, समझ रहे हो? जो लोग इसको बाय किए होंगे डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिला हो। देखोगे वीकली पे, तो वीकली पे मार्केट इस पूरे ट्रेंड का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है नैस में। यहाँ से रेजिस्टेंस होकर मार्केट काफी गिरा था, एंड देन यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठ रहा था ऑलराइट। अब हम लोग क्या देखते हैं, डेली पे ये लेवल थी हमारी, ये लेवल थी, ये एरिया थी। इसको ब्रेक किया फर्स्ट टू सेकंड, आई मीन थर्ड, तीन कैंडल्स ने मिलकर ब्रेकआउट दिया एंड फोर्थ कैंडल सबका लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। तो हमारी एंट्री यहाँ पे हुई समथिंग लाइक दिस।
एसएल इसके नीचे और टीपी यहाँ तक की है हमारी, ठीक है, यहाँ तक की थी एक्चुअल में, बट स्टिल नहीं हो पाया वो। एंड इसके अलावा भी मैं बीच बीच में पोजीशंस ऐड करते जाता हूँ जब एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप हो, जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हमारी मेजर, ठीक है, इस मूवमेंट में, एंड देन जैसे ही मार्केट ऊपर क्लोज दिया, फिर हमारी यहाँ पे एंट्री हुई थी एंड टीपी ऊपर तक की, समझे। तो ऐसे ही मल्टीपल पोजीशंस में ऐड कर रहा था। सेम गोज फॉर एसएनपी एज वेल, कि इसमें भी इसमें ज्यादा अच्छी प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये ज्यादा बुलिश है बिकॉज इसमें फेक आउट सेटअप बनी हुई है। सेम चीज वीकली में देखोगे तो पूरी की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, मंथली पे भी देखोगे तो कितना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, आई मीन कैंडल क्लोज हुआ है इसके ऊपर, देख रहे हो। नाउ इट्स कम टू, अगर वीकली में जाए, वीकली पे यहाँ पे डिमांड जोन को भी मिटिगेट करके उठ रहा है, देखो ध्यान से तो, ठीक है। अगर डेली पे आते हैं, डेली पे देखोगे तो डेली पे ब्रेकआउट 1 2 3 कैंडल्स ब्रेकआउट दिया, फोर्थ कैंडल सबका लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट यहाँ से ऊपर स्ट्रांगली जा रहा है। ऑल राइट, अभी सेम गोज फॉर यूएस 30 एज वेल। यूएस 30 में भी तुम्हारा देखोगे तो पूरी की पूरी सेम स्ट्रक्चर है, ऑल तो यहाँ पे उतनी अच्छी स्वीप नहीं हुई है, लेकिन सारा अलाइन ही चलता है यहाँ पे। ऑल राइट, अभी देखो जो मेन तो मेरा इथेरियम में ट्रेड था और सोलाना में ट्रेड था, मतलब बहुत अच्छा ट्रेड था यार ये। इसी पॉइंट पे एंट्री किया था, एसएल इसके नीचे। इसका लॉजिक मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। फ्रॉम मंथली पे जाते हैं, मंथली पे एक चीज चेक करो तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सॉरी वीकली पे ये देखो, वीकली में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो एक बात समझना कि कभी भी जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना, दो तरीके से होती है। एक होती है विक वाली, जो विक छोड़ती है किसी इंपॉर्टेंट लेवल की। दूसरी होती है जब कैंडल नीचे क्लोज देती है, उसके बाद अगली कैंडल रिकवर करती है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में से कौन सा लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्या बोलोगे तुम? आई वांट कि तुम वीडियो पॉज करो, लिखो मुझे कमेंट में कि अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ लिक्विडिटी स्वीप इज मच बेटर, एक विक जो छोड़ता है या फिर जो एक कैंडल क्लोज देता है उस लेवल पे उसके बाद। द आंसर इज इस टाइप का लिक्विडिटी स्वीप जो एक्चुअल में कैंडल क्लोज देता है नीचे, उसके बाद ऊपर जाता है। बिकॉज इसमें क्या होती है ना, ऐसे स्वीप में सिर्फ ये लोग एंट्री, मतलब इनकी मेजर स्वीपिंग होती है जो यहाँ पे पोजीशन बनाए हुए थे, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की स्वीप होती भी है, और जो ये कैंडल नीचे क्लोज होता है ना, इसकी वजह से और सेलर्स भी एंट्री करते हैं, उनकी भी मार्केट स्वीप कर देती है। तो सेकंड केस में ज्यादा लिक्विडिटी आती है कंपेयर टू द फर्स्ट केस, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे देखोगे तो सबकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ले ली, ओके, ऑल राइट। अब एक चीज और ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हमारा बुलिश हो गया है ना। अगर देखोगे तो ये देखो, लोअर हाई लोअर लो, और अपना लोअर हाई ब्रेक करके न्यू हायर हाई मार्केट जा दिया। एंड आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो, डेली पे मार्केट में नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया और सेल इसके नीचे रखा, एंड देन इसमें थोड़ी लेट एंट्री हुई थी मेरी, बिकॉज इस वाले अकाउंट में मैं वो नहीं ले पाया था एंट्री, एंड देन फिर टीपी ऊपर तक था, इसमें तो आराम से क्लियर हो जाता। आई थिंक थोड़ा लेट ही एंट्री इसमें भी, ठीक है, बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं। इथेरियम का पोजीशन दिखा दे रहा हूँ ना, इथेरियम के तो ऑफ कोर्स इसमें हम इस वाले अकाउंट में इथेरियम पे लेट एंट्री हुई थी, जीएफटी वाले में इस वाले कैंडल पे एंट्री हुई थी। इस पे हम लोगों ने वापस से यहाँ एंट्री बनाई थी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा एसएल इसके नीचे और टीपी ऊपर तक। इसमें भी 1:4 का आ रहा था, बहुत अच्छा लगा था इसमें। लॉजिक सिंपल है यार, हमारी मेन ट्रेंड लाइन पूरी की पूरी ब्रेक हो चुकी है, सॉरी ये ट्रेंड लाइन नहीं, इसमें बात करते हैं, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है। मंथली पे देखो फेक आउट, फेक ब्रेकआउट हुई है यहाँ पे, देखो दिखेगा तुमको, ये ट्रेंड लाइन है ना मंथली का। मंथली पे मेन ट्रेंड लाइन है ये, इसकी ब्रेकआउट दी, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा। अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, उतना भी खास नहीं है, हल्का सा पुल बैक देगा एंड देन मार्केट विल बूम फ्रॉम हियर। अभी ये वीकली सप्लाई है ना, इसीलिए। खैर, अभी जो करंटली मैं मतलब लगाया हुआ हूँ पोजिशंस, पहली चीज तो मेरी ये है, ये एंट्री ये एसएल, इसमें 1:2 का है मेरा। इसमें मैं रिस्क आउट 2.5%, यस, एग्रेसिवली 2.5%। अगर ये 1:2 होता है तो मेरा सीधा 5% का टीपी हिट होगा, लेकिन मुझे अभी एक अच्छी सेटअप मिल गई थी, जो मैं अभी देखोगे तो मैं डिस्कॉर्ड पे भी ये चीज मैं भेजा हुआ हूँ, देखो क्रिप्टो सेटअप्स के अंदर मैं ये भेजा हुआ हूँ। सोलाना यहाँ से ऊपर जा सकता है, वैसे अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना, बिकॉज यहीं पे सेटअप में भेजता हूँ। तो सेम चीज, क्योंकि इसके भी देखो तो यहाँ नीचे में एक सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन हुआ, लिक्विडिटी तुरंत स्वीप कर ली यहाँ पे। 1 घंटे पे गए हम लोग, 1 घंटे पे यहाँ पे हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई ब्रेकआउट के वक्त। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया ऐसे उस इंगल्फिंग के नीचे, एंड टॉप तक की ये हमारी लिक्विडिटी टारगेट है, बाय साइड की एक्सट्रीम लिक्विडिटी टारगेट है। अगर होता है तो 1:3.3 का अच्छा बन जाएगा, नहीं होता है तो -1% कैसे नहीं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। दीज आर द मेन पॉइंट्स। तो सो
दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे बस अपडेट देनी थी कि ब्लूबेरी में क्या हुआ है सिनेरियो मेरे साथ, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कैसे यू हैव टू डील विद ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज तुमको नहीं पता तुम्हारे साथ भी हो सकता है ऐसा, तो हाउ यू हैव टू डील विद इट। तो इसीलिए मैं ऐसा सीरीज निकाल रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए कि तुमको अपना साइकोलॉजी कैसे रखना है, ठीक है। राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसा है कि मुझे इसको क्लियर करना है, एटलीस्ट आई वांट टू टेक 2 to 3 pounds फ्रॉम दिस ब्लूबेरी फंड, ताकि ऑल टाइम आई इन्वेस्टेड इन दिस मेकिंग वीडियोस एंड ऑल, इट विल बी वर्थ इट एट द एंड। एंड अभी भी और भी मल्टीपल सीरीज है। अब देखो मैं तुम लोग के सामने ही प्रोफॉर्म्स को यूज करूंगा, उसको दिखाऊंगा कि हाउ एक्चुअली दे ट्रीट देयर कस्टमर्स, एंड देन तुम खुद ही जज करना इफ यू वांट टू गो विद देम और नॉट, ओके। एंड अभी ऐसे ही मल्टीपल फर्म्स के साथ मैं सीरीज निकालने वाला हूँ, जहाँ पे मैं क्लियर करूंगा अकाउंट एग्रेसिवली या फिर कंजर्वेटिवली, डिपेंड्स ऑन द मेरा सिस्टम। उस समय मैं तुमको सारे वीडियोस में बता देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे जीएफटी का भी मैं वीडियोस निकालूँ, आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ अभी, उसको भी वॉच करो, बिकॉज उसमें भी मैं बताया हूँ कैसे ट्रेड लिया, और उसमें मेरा लूजिंग स्ट्रिक हो गया था स्टार्टिंग में, -4% में कर दिया था स्टार्टिंग में, तो कैसे अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ कि नहीं, वो सारी नेक्स्ट वीडियोस में तुम लोग को पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरा ना दोनों ब्लूबेरी अकाउंट में सबसे पहले -5% हो गया था, फेज वन में भी, इसमें भी -5% हो गया था, बट इसलिए मैं 5% से लेके +10% तक लेके गया फेज वन में, और इसको भी मैं क्लियर +5% तक लेके गया, जो कि हुआ नहीं, यू नो द रीजन, समझ रहे हो। तो पॉइंट है कि मेरा साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर मेरा एक्सट्रीम ड्रॉडाउन पे भी होती है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो रिस्क रिवॉर्ड स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे अगर साथ है तो इट इज गोइंग टू प्ले आउट, ठीक है। तुमको बस पेशेंटली अपने सिस्टम में भरोसा रखना होता है। अगर भरोसा रखोगे नहीं, बीच में पोजीशन कट कर दोगे, तो ये सब कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। एक नॉर्मल जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि तुमको अपने सेटअप को प्ले आउट होने देना है, एटलीस्ट आउटकम का वेट करो। बीच में अगर कट करते हो बिकॉज ऑफ फियर इमोशंस, तो वहां पे तुम मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर एक्टिंग लाइक ए एमेच्योर ट्रेडर, ठीक है। तो इस आदत को अवॉइड करो, एटलीस्ट वेट फॉर द सेटअप टू प्ले आउट। अगर स्टॉप लॉस होता है तो बाद में एनालिसिस कर लो कि क्या गलती थी, उसको जर्नल करो, उसके बाद उसके हिसाब से नेक्स्ट बार रिपीट मत करना। लेकिन अगर उसको प्ले आउट होने नहीं दोगे, फिर तो इट विल टेक यू टाइम वहां उस लेवल तक पहुंचने के लिए जिस लेवल में तुमको एक्चुअल में पहुंचना है, ठीक है। सो जितना जल्दी हो सके इस चीज को बंद करो एंड फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।